हेलो दोस्तों, इस वीडियो में फुहारों के ऊपर ऐसा प्रदर्शन किया गया है जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी साक्षात ही वहां पर खड़े हों। देखिए, बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह की तरह दहाड़ू दशरथ है धृतराष्ट्र राम जी की ना ना श्री कृष्ण जी की फूंक दिया। ये भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म। उनके इंगित पर अनेक शंख रणभेरियां ढोल मृदंग और रणसिंगे एकाएक बंद हैं। दूसरी ओर श्वेत अश्वों वाले बड़े रथ में आरूढ़ अर्जुन और उनके साथ ही माधव कृष्ण बैठे। उन दोनों ने भी अपने अपने दिव्य शंख 5 रंगे और देव तक बजा दिए। उधर भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय में फूंक मार। पांडवों की ओर से और भी अंकित शंख बज रहे हैं स्वामी, और उनके विस्फोटक कोलाहल आकाश धरती कंपित हो, और आपके पुत्रों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। जब पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं तो उसने भी अपना धनुष गांधी को उठा लिया, किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने साथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाए ताकि वो देख सके कि उन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है, और अच्छे उनका रंग लेकर आगे बढ़ चले हैं। ये क्या है? दिखाओ ना बना। ये देख कृष्ण जी पानी उठ रहा है। कृष्ण जी अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के सभी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आते लोग सब उसके अपने थे, और व्यथित होकर वो बोल उठा, विराट रूप भी दिखा कृष्ण, ये असली है? मैं मुझे विजय चाहिए। मैं राज्य ये कैसे दिख रहा है? लेजर शो है बेटे। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? असली है अंदर। भोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? पापा जी अब आप भी देख लो। ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, उधर बैठा क्या आगा आगा बैठा क्या? मेरे नाम चाचा। इस गुरु की बात भी क्या? हमें यह बताई है कि तू वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? पानी आ रहा है। महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। फुहारों दिख रहा है वो, फुहारों के ऊपर लाइट ही डाल रही है। शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले तो पहली भी बार मेरे ऐसा लिए देखा। उचित देखो पानी का आने लग रहा है। फुहारे बेटे यहाँ। अर्जुन की विशाल योग दशा देखकर उसके साथी श्री कृष्ण प्रणाम की चक्कर नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, काय पर बलवान ये तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो बलवंत है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है।
इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी देह बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है। बच्चा पापा ये दिखाओ तो बच्चा मेरा। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी निकल सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। सारा शस्त्री यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बढ़कर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। आई हाय हाय ये तू पार्टी कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश की मनुष्य के बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। आपकी बातें मिली जुली सी है जनार्दन, और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहें जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपका जन्म तो कई युगों के बाद हुआ, सतयुग, त्रेतायुग, फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में ये सब कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं। भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं, हर कर्म में होता हूं। ये किसी से बच्चा वरा रूप प्रदान करा था भगवान जी ने, नरसिंह अवतार करा था। सारी पानी बंद डालना है ये अब चल रहा ना उसके बिना होगी ये कर स्वरूप है राम जी, परशुराम जी, राम जी। रावण मार दिया। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। ये शक्ति होती है ना गुण। आपने कर्मों से संन्यास लिया और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाएंगे। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं भी हैं और स्वयं भी अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ये फूटती है पानी। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है, ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की।
जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाई। यहाँ फुहारों के ऊपर देख लेनी नहीं ये कहते होंगे वो छोटे इसको अपने आप उठ जाएगा सोएगा कुछ बोलते हैं। पानी का फुहारा नहीं बैठे उसके ऊपर है ये सारा। हाँ उसके ऊपर से लाइटनिंग हो रही है। उसे बस में रखना तो अरे उधर देख लो उधर। हवा को रोक कर रखने ऐसा कठिन लगता है। निसंदेह माँ बाबू, निसंदेह मैं बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु बातें अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। देख बेटे उड़ा रहे हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। और लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व गिराते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं ये क्या इन चीज़ सभी है कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूँ। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं, किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं सबका हर भाव ये जब गिरने की बिना आवाज किसी है ना तो भेदभाव के स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये इफेक्ट फेक है। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव, वो इसे मैं 100% सच मानता हूँ। हेलो आपका रहस्य ना तो देवता अब जानते इधर हैं, भी ना फोन की टिट पड़ गई तेरे को। किंतु अपना योग और विभूति एक बार फिर से और विस्तार पूर्वक बताइए ना जनाकर, क्योंकि आपकी वाणी और वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने उसे विश्व दर्शन योग के बारे में ज्ञान दिया। आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए तो उनका संवेद प्रकाश भी उस महात्मा की दमक की बराबरी शायद ही कर सके। इसलिए उठ, यश कमा, शत्रुओं को जीत, इस समृद्धशाली राज्य को। इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया, तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जो मुझे समस्त कर्म की बड़ी बाबा जो मेरे आज चलो उधर बैठ जाएंगे। जो मेरे भक्त हो, जो इस संसार के सभी भूत पदार्थों और प्राणियों के प्रति शत्रुहीन की भावना रखता हो, केवल वही मुझे प्राप्त कर सकता है। पर अर्जुन का मन स्थिर हो गया। वह जिज्ञासु होकर उसने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ लोग हमेशा सतत उनकी उपासना करते रहते हैं और अन्य उनको अक्षर और अव्यक्त मानकर उनकी उपासना करते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में से वो स्वयं किसको अच्छा योगी मानते हैं? भगवान ने बड़े धीरज से उत्तर दिया। आज वहीं बैठ के देखते हैं छोटो। मेरा वो मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सबका कल्याण करता है, जो निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने कर्मों का कर्ता है, कितने मिनट तक बना रहे हो? दोनों को एक समान समझता अरे है, बाबा बस जो क्षमा से अब आज देखते हैं बैठ के। आज मेरा वो कदम प्रिय है जो रुक जा, ये सब रुक जा। सहयोगी है, आत्मा को जीतने वाला है, ईर्ष्या का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित कर रहा है। मुझे विनती करते हैं उनकी आत्मा कैसी है? भारत मजा आ रहा है दिया ऐसे पानी की छींटे सबकी श्रद्धा अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। देखिए फुहारे के ऊपर कैसा सिस्टम बना दिया है। अरे प्रश्न किया महाबाबू ऋषिकेश केशवीसूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व भी जानना चाहता हूँ। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है ये भी समझना है। कवि, मेधावी और विद्वान एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संन्यास उन कर्मों का बलिदान है जो फल की कामना से किए जाते ये हैं, विश्वरूप और ना दूसरी ना आएगा ओर विश्वरूप।
सभी कैसा? भगवान जी का जो विराट रूप है। सात्विक करता वो है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो अहंवादी नहीं होता, जो धैर्य और उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने न होने में सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार रहता है। इसलिए हे पार्थ, तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन, अर्जुन, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं, और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका काम करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छूमंतर हो गई, और अर्जुन ने अपना बंदी उठा लिया और प्रतिज्ञा काम दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। उधर दूर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूरदृष्टा संजय के मन से भी सारी शंकाएं और भय दूर हो चले, और वो अपने भरतार कौरव नरेश से स्पष्ट बोल पड़ा। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण, धनुर्धर अर्जुन, वही लक्ष्मी हो, वही विजय हो, वही कल्याण हो, वही अचल नीति का व्यवहार हो। ये मेरा मानना और ये मेरा मन है। संजय के मन से कौन सहमत न होगा? केशव और अर्जुन का वो सम्मान याद कर सहस्त्राब्दी बाद भी मैं अभी भी बार-बार रोमांचित हो उठता हूँ, किंतु और भी रोमांचित हो उठता हूँ मैं हरि का वो अद्भुत रूप याद करके, जो उन्होंने विश्व रूप दर्शन योग की बात करते समय अर्जुन को दिखाया था। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत असंख्य चेहरे अनगिनत हाथ हो गए, जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता भगवान गंधर्व यक्ष अप्सरा न थे जो उनमें विद्यमान न हो। वो अनादि अनंत अखंड अचेत अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें चमक रहा था। कोई गोल घूमती घूमती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे तू तस्थ हूँ।